कभी सोचा है कि हम इस दुनिया को जैसा देखते, सुनते या महसूस करते हैं, वो असल में होता कैसे है? आज हम इसी कमाल की पहेली को सुलझाने वाले हैं कि कैसे हमारा दिमाग चारों तरफ बिखरी हुई जानकारी को एक ठोस, हमारी अपनी हकीकत में बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हर एक सेकंड हमारी इंद्रियां, मतलब हमारी आंखें, कान, हमारी स्किन, ये सब मिलकर बाहर की दुनिया से लगभग 1 करोड़ 10 लाख बिट्स जानकारी बटोरती हैं। ये एक तरह से इंफॉर्मेशन का सैलाब है जो हर पल हमारे दिमाग की तरफ बह रहा है। लेकिन अब जो बात है वो सच में हैरान करने वाली है। इस करोड़ों बिट्स के सैलाब में से हम होश में रहकर, मतलब कॉन्शियसली, सिर्फ 40 बिट्स पर ही ध्यान दे पाते हैं। 1 करोड़ 10 लाख से सीधे 40, मतलब एक जबरदस्त फिल्टर लगा हुआ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आखिर जाती कहाँ है? और हमारा दिमाग ये फैसला कैसे करता है कि इन 40 बिट्स में क्या आएगा और बाकी सब कहाँ जाएगा? चलिए दिमाग की इस रियलिटी बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर चलकर देखते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया का जो पहला गेट है वो है ध्यान, यानी अटेंशन। इसे दिमाग का गेटकीपर या फिर एक स्पॉटलाइट की तरह समझिए, जो ये तय करता है कि इंफॉर्मेशन के इतने बड़े समंदर में से किस चीज पर रोशनी डालनी है। अगर आसान भाषा में कहें तो ध्यान एक मेंटल टूल है जो हमें जानकारी के ढेर में से काम की चीजें चुनने में मदद करता है। इसी की वजह से हम एक चीज पर फोकस कर पाते हैं और बाकी गैर जरूरी चीजों को इग्नोर कर पाते हैं। और ये ध्यान भी मोटे तौर पर 2 तरीकों से काम करता है। एक है सिलेक्टिव अटेंशन, मतलब जब किसी शोर शराबे वाली पार्टी में भी किसी एक दोस्त की आवाज पर फोकस किया जाता है। और दूसरा है सस्टेन्ड अटेंशन, जैसे कि किसी परीक्षा के लिए घंटों तक एक ही सब्जेक्ट पर ध्यान लगाना। तो ये स्पॉटलाइट कहाँ चमकेगी, ये कौन तय करता है? ये अंदर और बाहर के फैक्टर्स के बीच एक लगातार चलने वाली खींचतान है। अंदर से हमारी दिलचस्पी, हमारा मूड, हमारी ज़रूरतें इसे एक तरफ खींचती हैं, तो बाहर का शोर, तेज रोशनी या कोई हिलती हुई चीज़ इसे दूसरी तरफ खींचने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ध्यान ने अपना काम कर दिया और कुछ जानकारी को अंदर आने दिया। अब आगे क्या? अब दिमाग को उस जानकारी का कोई मतलब निकालना होता है, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं धारणा या परसेप्शन। यहाँ संवेदना और धारणा में फर्क समझना बहुत जरूरी है। संवेदना तो बस कच्चा डेटा है, जैसे आंखों पर रोशनी पड़ना, लेकिन धारणा उस डेटा की व्याख्या है, मतलब ये समझना कि अरे वाह, ये तो एक खूबसूरत सनसेट है। धारणा ही उस जानकारी को मतलब देती है। तो दिमाग ये मतलब निकालता कैसे है? कई चीजें इस पर असर डालती हैं। आसपास का माहौल कैसा है, हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारे पुराने अनुभव क्या कहते हैं, और हमें क्या होने की उम्मीद है। जैसे अगर किसी को भूख लगी है तो उसे खाने से जुड़ी चीजें ज़्यादा नजर आएंगी। लगता है दिमाग वही देखता है जो वो देखना चाहता है। तो असल बात यह है कि हम दुनिया को सिर्फ एक कैमरे की तरह रिकॉर्ड नहीं करते, हम उसे एक्टिवली बनाते हैं। अपने अनुभवों, अपनी समझ और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसकी एक कहानी गढ़ते हैं। और कभी-कभी ये जो हकीकत बनाने की प्रक्रिया है ना, इसके नतीजे बड़े दिलचस्प होते हैं। यहीं पर एंट्री होती है भ्रम की, यानी इल्यूजन की। ये सिस्टम में कोई गड़बड़ी या बग नहीं है, बल्कि ये तो एक खिड़की है जिससे हम झांक कर देख सकते हैं कि हमारा दिमाग काम करने के लिए कैसे शॉर्टकट्स अपनाता है। चलिए जरा स्क्रीन पर इस इमेज को देखिए। ये एक बहुत ही फेमस विजुअल इल्यूजन है। एक पल लेकर इसे ध्यान से देखिए। तो क्या लग रहा है, ऊपर वाली लाइन ज्यादा लंबी है या नीचे वाली? ज्यादातर लोगों को एक लाइन दूसरी से साफ तौर पर लंबी दिखाई देती है। यकीन मानिए, दोनों लाइनें एकदम बराबर हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग कोनों और गहराई को समझने के लिए अपने पुराने अनुभवों के आधार पर शॉर्टकट लेता है। तो ये कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि एक बहुत तेज और कुशल सिस्टम का साइड इफेक्ट है जो कभी-कभी चूक जाता है। ऐसे भ्रम होने के कई कारण हो सकते हैं। कभी-कभी आसपास का माहौल, जैसे कि रोशनी की वजह से होता है। कभी-कभी हमारी मानसिक हालत, जैसे कि तनाव या थकान की वजह से, और कई बार तो सिर्फ हमारी उम्मीदों की वजह से भी हमें धोखा हो जाता है। तो हमने कच्चे डेटा के सैलाब से लेकर हमारे दिमाग में बनी एक हकीकत तक का ये सफर देखा। आइए अब इन सब डॉट्स को जोड़कर देखते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। इस पूरी कहानी को 3 आसान स्टेप्स में समेटा जा सकता है।
पहला है संवेदना, यानी कच्चे डेटा का सैलाब। दूसरा है ध्यान, यानी स्पॉटलाइट का जरूरी चीजों को चुनना। और तीसरा है धारणा, जहां दिमाग उस चुनी हुई जानकारी से एक कहानी बना लेता है। और ये सब हमें एक बहुत ही जबरदस्त और अहम बात पर लाता है। हर इंसान की हकीकत थोड़ी अलग होती है। एक इंसान जिस दुनिया को महसूस करता है वो दूसरे इंसान की दुनिया की हूबहू कॉपी नहीं होती। हर किसी की हकीकत उसकी अपनी बनाई हुई है, जो वाकई में बहुत सब्जेक्टिव है। और जाते जाते एक सवाल, अगर ये सच है कि हमारा दिमाग ही हमारी हकीकत बनाता है, तो ये सोचने वाली बात है कि हम होश में रहकर जानबूझकर क्या बनाने की ताकत रखते हैं।